नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल निखिल स्वामी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इसको कोई लोग छूना ही नहीं चाहते, ना इसके बारे में बात करना चाहते हैं, ना इसके बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन ये बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं लाखों लोगों के परिवारों से जुड़ा हुआ है और हम इस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं। इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली जी, दो नेशनल कैरियर काउंसिल हैं और एक तरीके से मोटिवेटर भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कोरोना संकट के बाद भी रोजगार एक बहुत बड़ा संकट सामने आया है, क्या रोजगार संकट ही इससे क्या उबरा जा सकता है या इसके लिए और भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। जी सर, आप बताएं कि क्या है सर, रोजगार एक बहुत बड़ा संकट सामने आ रहा है। नमस्कार निखिल जी, बात सही कही। रोजगार की जब भी बात आती है तो सीधा और सरल स्वभाव में बात करें तो रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि केवल रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं होता है, बहुत अन्य और भी कारण होते हैं। लेकिन हमारे युवाओं में एक सबसे बड़ी समस्या कह लें या एक सिस्टम की प्रॉब्लम कह लें कि वो पढ़ाई भी करता है तो इसलिए कि मुझे रोजगार मिले, वो रोजगार भी सरकारी नौकरी के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी को अगर छोड़ दिया जाए तो युवाओं के पास ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो जॉब कर सकता है या वो खुद का भी अपना बिजनेस कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्कूल एजुकेशन से ही अगर बच्चे को इस तरह से ढाल दिया जाए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के रूप में जो बता दें, जैसे मान लीजिएगा 10-12 का बच्चे को अगर ये मैच्योर कर दिया जाए कि सरकारी नौकरी के अलावा बहुत से दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो यहाँ कैसे जाया जा सकता है, वहीं से उसकी शुरुआत कर दी जाए तो उसके भ्रम जो ग्रेजुएशन होने के बाद में जो भ्रम रहता है कि सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी क्यों पसंद करता है युवा? क्योंकि एक तो उसमें सिक्योरिटी होती है और दूसरा वो सोचता है कि मैं ज़्यादा मेहनत ना करूँ और उसके ऊपर मेरा अच्छा प्रॉफिट मुझे मिले, अच्छा मुझे सैलरी मिले उसके लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, आजकल के ज़माने में अभी वर्तमान के दृष्टिकोण को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट में इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि क्या यूथ सिर्फ गवर्नमेंट के पीछे जाएगा या प्राइवेट में भी कुछ स्किल अपना डेवलप कर सकता है? देखिएगा, अब परिवर्तन हो रहा है, पहले तो नहीं था, लेकिन अब युवा जो है धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आप देखिएगा अभी प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस में आप देखिएगा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई है, कुछ फाइनेंस कंपनी आ गई है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई है। अगर हम बीकानेर के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो आजकल यूथ सरकारी नौकरी के अलावा भी ऐसी जगहों पर जाना स्टार्ट करने लग गया है और सोचने भी लग गया है। क्यों? इसका रीजन भी यूथ को धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि भाई हम एक वैकेंसी होती है और 1000 लोग करते हैं तो 999 लोगों को वैसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, या तो वो क्या करेगा, दूसरी ट्राई करेगा। दूसरी ट्राई करने में उसको बहुत समय लगता है, तो उसके पास में ऑप्शन होता है सेकंड ऑप्शन, और हमेशा बैकअप हमेशा यूथ को रखना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी में होता है वेरी गुड, वरना उसके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे बैंक की इतनी सारी वैकेंसीज आती है, अभी फाइनेंस कंपनी में इतनी वैकेंसीज आई है, अभी इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सी कंपनी आई है, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत, और आजकल तो बीकानेर में भी कई सारे हमारे मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस खुल चुके हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस खुल चुके हैं, तो वहाँ लोग जाते हैं। तो आजकल यूथ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा और समय लगेगा जब उनको ये लगेगा कि सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत से दूसरे ऑप्शंस हमारे पास है। सर, जैसे कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर भी आ चुकी है, क्या इससे युवा हताश भी तो हो रहा है सर कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर? बार-बार की नौकरियां छोड़ रही है, कई करोड़ों लोगों के परिवार इससे सीधा जुड़ाव भी रख रहे हैं कि यार हमारे परिवार में कमाने वाले हैं कि इसकी नौकरी चली गई है, तो वो अब किस तरह से देखे और वो क्या करे अब आगे? देखिएगा, अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। एक अवसर था यूथ के लिए कि वो इस कोरोना काल में घर बैठे बहुत सी कुछ नई तकनीक को सीख सकता है। देखिए, कभी नई तकनीक आने लगी है, जैसे रोबोटिक आने लगी है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर मैं मेरा उदाहरण अगर लूँ कि मैं अगर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मुझे लगता है कि इस कोरोना काल के बाद में मुझे वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो मेरे पास ऑप्शन था इन 6-7 महीने साल भर में कि मैं कुछ नया करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतने स्कोप्स खोल दिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये रोबोटिक आएगा तो हमारे रोजगार छीन लेगा। मैं कहता हूँ रोजगार आपसे भी छीनेगा, अगर आप उसमें ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको अवसर ज्यादा मिलेंगे। तो
तो क्यों नहीं आप नए जो क्षेत्र, नई जो तकनीकी आ रही है उसका अगर आप लॉकडाउन के अंतर्गत उसका उपयोग करते, उसमें मास्टरी करते, तो हो सकता है उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी। लेकिन युवा ने ऐसा किया नहीं, वो तो हताश हो गया कि मुझे तो मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सब लोग यही कहने लगे कि मुझे तो ये नहीं मिलेगा, मुझे तो ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा हम उस दरमियान कुछ नया करते, नए सेक्टर के साथ जुड़ते, तो आपको बहुत अच्छा अवसर मिल सकते। तो स्किल डेवलपमेंट कैसे करें यूथ? देखिएगा, हर एक में अलग प्रकार का स्किल होता है, ये उसको खुद को पहचानना पड़ेगा। जिस दिन ये बात मैंने अभी आपको कही थी कि ये काम हमें स्टार्टिंग करना पड़ेगा स्कूलिंग से, और स्कूलिंग में भी 9-10 एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे यूथ ये चेक कर ले कि मेरे अंदर क्या स्किल है, और उसी स्किल पर वो काम करता है और आगे बढ़ता है, तो नो डाउट एक अच्छे जॉब के साथ में वो खुद भी कई लोगों को रोजगार दे सकता है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हमारी एक धारणा बनी होती है, हम सबसे पहले यही करते हैं कि, और हमारे आसपास के लोगों ने, मैंने कहा ना, आसपास के लोगों ने, हमारे वातावरण ने फिक्स कर दिया कि भाई तुझे ग्रेजुएशन करने के बाद में सरकारी नौकरी ही करनी है। क्यों भाई? ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही करने पर ही सक्सेस हो पाएगा। मतलब ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी केवल सफल हो गया, मैं नहीं मानता। सफलता असफलता सरकारी नौकरियों से नहीं होती है। नौकरी किसी भी प्रकार, मैं तो कहूँ आप एंटरप्रेन्योर बनिए। एंटरप्रेन्योर अगर बनता है तो खुद तो बिजनेसमैन बनता ही है, खुद का रोजगार तो लेते हैं, दूसरे लोगों को रोजगार देते हैं। हम रोजगार देने वाले बने तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल है और उस स्किल पर मैं काम करता हूँ और उसको मैं थोड़ा और हुनर से उसको चमका देता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो यूथ अपने हुनर को चेक करके उसमें अगर स्पेशलाइजेशन करता है तो नो डाउट रोजगार खुद तो प्राप्त करेगा और दूसरों को भी रोजगार देगा। अभी वर्तमान में बाजार में नया ट्रेंड किसका है रोजगार को लेकर? देखिएगा, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही स्किल पर अभी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। स्किल के बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। मैं एक और यहाँ आपको आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी नई नौकरी, नए कोर्सेज इसके बारे में जानकारी लेनी है तो भारत सरकार का NCS एक पोर्टल बना हुआ है, नेशनल कैरियर सर्विस स्कीम है, जिसके अंतर्गत मैं अप्रूव्ड काउंसलर हूँ। वहाँ पे अपना बच्चा रजिस्ट्रेशन करवा दें, इवन अपना रिज्यूम भी डाल दीजिएगा। जब भी उससे रिलेटेड कोई नौकरी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी आती है तो उसको वो मैसेज चला जाएगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसको मिलता है। तो बच्चा जानकारी नहीं, हमारे बीकानेर के यूथ को जानकारी नहीं है ऐसा सरकारी पोर्टल बना हुआ है जहाँ पे हम जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब भी ऐसे अवसर आपकी स्किल की तरह या आपकी योग्यता के अनुसार कोई जॉब आती है तो आपको सूचना मिलेगी, आप उसमें अप्रोच करिएगा। इसी से सर मेरा एक सवाल है सर, क्या यूथ है जो बाहर नहीं जाना चाहता, वो कह रहे हैं मैं अपने घर के क्षेत्र में या उसी एरिया में नौकरी करना चाहता हूँ, उसी सिटी में, तो वो क्या बाहर जाए या वहीं रहेगा? देखिएगा, बात अगर मेट्रोज की करते हैं तो ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, है ना। आपको अपनी काबिलियत के अनुसार बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। हाँ, बीकानेर में रहकर आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, तो आपको लगता है कि मैं उसके मुकाबले कहीं और ज़्यादा इनकम, मेरी ग्रोथ को बढ़ाना चाहता हूँ, तो नो डाउट मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीकानेर में रहकर वो केवल बेरोजगार रहेगा, ये कतई नहीं है। बीकानेर में भी बहुत से अवसर आ गए। मैं कहता हूँ कि सरकारी परियोजना इतनी सारी आ गई है कि वो खुद सरकार की परियोजना से, क्योंकि सब्सिडी मिलती है, लोन मिलता है, इन सब का उपयोग करके वो खुद का भी अपना बिजनेस डेवलप कर सकता है और आजकल करते हैं। IT सेक्टर देखिएगा, बीकानेर में IT सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां बीकानेर में आ रही है, तो उनके लिए भी अच्छे इंजीनियर चाहिए। अच्छे इंजीनियर का मतलब ये होता है कि हमें किताबी ज्ञान से निकलकर प्रैक्टिकल नॉलेज तो सबसे बड़ा हमारा जो लेखना है, हमारी जो कमी है, हम थ्योरिकल तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानते हैं, यहाँ माहौल नहीं मिलता है बीकानेर के बच्चों को, बीकानेर के यूथ को कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसके लिए कुछ सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर कैसे भी प्रयास कराया जाए कि जो थ्योरिकल पढ़ा है उसको वास्तव में किस तरीके से, क्योंकि मैंने भी यहाँ देखा है 2-3 बड़ी IT कंपनी आई है, जब हम उनको कहते हैं तो साहब उसको प्रोग्रामिंग को, वो किताबी वाले प्रोग्रामिंग तो आती है, लेकिन हम जो अपने अनुसार चाहते हैं वो नहीं कर पाता है, तो उनको लगता है कि हम कहीं दूसरे से लोगों को बनाए। लेकिन यहाँ ऐसे यूथ हैं जो चाहते हैं कि हम बीकानेर में अपना जो हेड ऑफिस बना रहे हैं, तो बीकानेर के यूथ को अगर लेकर उस पर थोड़ा, और वो फोकस भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें वो समय दे, अब वो समय नहीं दे पाता है तो
वो कह रहा है स्किल्ड उसको कर देंगे, अनस्किल्ड आदमी को लेकर वो स्किल करने को भी तैयार है। अगर उसके लिए आते हैं तो मैं आपको कई सारी कंपनी बीकानेर में जो अपॉर्चुनिटी देती है उनके नाम बता सकता हूँ, वहाँ यूथ जाकर अपनी बात कर सकता है और जॉब भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए समय देना पड़ेगा, समय तो आप सर कहीं ना कहीं युवा अनमोटिवेट नहीं हो रहा है, उसको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे हमारे दर्शकों को? देखिएगा, मैं एक ही बात कहूँगा, सबसे पहले तो यूथ अपने आप को पहचाने, क्योंकि हो क्या रहा है दूसरे को देखते ही उसमें एक अलग तरह की सी इनसिक्योरनेस फील हो जाती है, या दूसरे लोगों को किसी दूसरे तरीके से पैसे कमाने पर वो अपने आप को लगता है कि मैं भी इस फील्ड में चला जाऊं, और ये हो रहा है बीकानेर में यूथ के साथ में शॉर्ट टर्म जो पैसा कमाने की जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है उसमें यूथ जा रहा है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी जगहों पर नहीं जाए, एक बार रुके अपना एनालिसिस करें। देखिएगा, एनालिसिस की भी कई तकनीकें आ गई हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या कैलिबर है या मेरी स्किल क्या है, तो आप बहुत से साइकोमेट्रिक टेस्ट है, डीएमआईटी टेस्ट है, उसको करवा लीजिएगा, कहीं प्रोफेशनल से बात करिएगा। आप देखिएगा आपके अंदर जो टैलेंट है उसके लिए आप उसी सेक्टर में जाकर, वो क्या है सेक्टर हम गलत चूज कर लेते हैं और फिर अपने आप को ही बोलते हैं कि मैं तो इसमें फिट नहीं हूँ। भैया, हमें फिट होने के लिए अपने आप का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग सेक्टर चुनना पड़ेगा, और जब हम स्किल्ड हो जाएंगे तो लोग हमें बुलाने आएंगे। तो मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ, बीकानेर की यूथ को, कि वो अपने आप को अपनी स्किल में इनहांस करे, उसकी बढ़ोतरी करे, तो आपको रोजगार के बहुत से अच्छे अवसर मिलेंगे, लोग आपको चूज करेंगे। सर रोजगार नहीं होने से देश में कई युवा आत्महत्या भी कर रहे हैं, ऐसा प्रयास भी हो रहा है, तो इसके रोकने के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से? मैं जब भी अपने लेक्चर देता हूँ तो मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, दुनिया में उतार चढ़ाव हर एक के साथ होता है। आप बड़े बड़े आदमियों को भी देख लीजिएगा, सबके साथ उतार चढ़ाव होता है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो जीवन में खुश रहना है। अगर आप खुश हैं तो ही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज हम क्या हो रहा है, यूथ दूसरों को बार बार बात नहीं कहूँगा, दूसरों को देख के अपने को डिमोरलाइज करता है और बोलता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, और वो फिर नेगेटिव पॉइंटों पर चला जाता है। तो यूथ को उस पर हावी होना पड़ेगा, सकारात्मक सोच के साथ जीना पड़ेगा, और उसको ये महसूस करना पड़ेगा कि मैं जो इस जीवन में आया हूँ कुछ करने के लिए आया हूँ। ये जो करते हैं मुझे तो बड़ा दर्द भी होता है, और मैं तो हर मेरे लेक्चर में ये कहना चाहता हूँ कि यूथ कम से कम इस तरह की तो गतिविधियां न करें, क्योंकि इससे आप तो हो ही गए, आपके जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने आपको आज पाला पोसा, जिन्होंने एक सपना देखा, वो इन सपनों के लिए बैठे। तो कम से कम इस तरह की चीजें तो नहीं करें। जीवन में हर एक अप एंड डाउन आती है, रात होने के बाद में सूरज निकलेगा, देर जरूर होगी, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई देर हो रही है, लेकिन एक अच्छा आएगा। आप इस तरह के करते न करें, इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाओं को दोहराएं नहीं, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। ये एक समाज के लिए, आपके लिए बहुत दुर्घटना, एक अच्छी घटना नहीं है। सर पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं पढ़ने को लेके, नौकरी को लेके, कुछ ज्यादा ही वो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में क्या है? बिल्कुल ये सही है। पेरेंट्स भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि किसी एक जीवन के सफल होने में 5 लोगों का एवरेज होता है, इसमें माता पिता सर्व होते हैं। तो आप जो बात कह रहे थे क्या करना चाहिए, तो पहला अगर बच्चा अपना एनालिसिस कर लेता है तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, पेरेंट्स को उसका सपोर्ट करना चाहिए कि जो जिस काम में लग रहा है वो उसी में रुचि रख रहा है। अब सब लोग क्या होते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं मेरे बेटे को 10वीं के बाद में इंजीनियरिंग बनाऊंगा। अब इंजीनियर की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें इनहैंस नहीं है, उसकी स्किल नहीं है, तो उस पर काम नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स उसको जोर देते हैं। और वही फिर बात घूम कर आ गई कि उनकी भी मंशा होती है कि किसी भी प्रकार से वो सरकारी नौकरी प्राप्त करे। तो पेरेंट्स को भी मेरा मैसेज है कि वो भी ये समझे कि सरकारी नौकरी ही केवल हमारे जीवन में सफलता नहीं ला सकता, दूसरे कई सेक्टर से आप अपने बच्चे की स्किल को देखें, उस स्किल के आधार पर उसको सपोर्ट करें और उसको आगे लेकर जाएं, और जब वो लगे कि हाँ ये उसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपना पूरा जो एफर्ट्स है वो यूज कर दीजिएगा। बच्चा देखिएगा फिर किस तरह से निखर कर आता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। तो पेरेंट्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चे को जो गतिविधियां कर रही हैं उसको बारीकी से देखें,
अगर उसकी रुचि किसी दूसरे तरह में है तो आप उसका सपोर्ट करें, उसका सहयोग करें और उसको मोटिवेट करें कि हाँ आप इसके लिए हैं, आप ये काम करें तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो ये थे चंद्रशेखर श्रीमाली जी। इनका कहना था कि यूथ अपने आप को पहचाने, अपने स्किल को डेवलप करे और पेरेंट्स भी बच्चों की गतिविधियों को जाने और उस हिसाब से उसका कैरियर चुने। नमस्कार, धन्यवाद। और आप बताते रहिए हमें कि और किन विषयों पर हम आपसे बातचीत करें और कौन से मुद्दे उठाएं, और कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।